सबसे पहले 25 अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आसमानी आफत, बटकुट इलाके में बादल फटने से बड़ी तबाही, सड़कें क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 4 लोग फंसे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने फंसे लोगों को बचाया। बांदीपुरा में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 80 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए थे। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी बादल फटने से तबाही। बदरमा गांव में अचानक आया सैलाब, कई घर डूब गए। केरलम के कन्नूर में तेज बारिश के बाद नदी उफान पर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धंस रहे हैं पहाड़। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भी दिखी दरारें। तेज बारिश के बाद दक्षिण कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। मथुरा में कुछ देर की बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील। अंडरपास में पानी भरने के बाद बस फंस गई। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से जनजीवन बेहाल। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी एनडीए सांसदों को करेंगे संबोधित। एनसीपीआई के सांसद भी बैठक में शामिल। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष पर दोहरा रवैया। पूछा, रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर संसद में विपक्ष ने एक बार भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछा, कर्नाटक और झारखंड में पेपर लीक पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते। चढ़ावा चोरी मामले में पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक पर उठाया सवाल। कहा, साधु संतों का अपमान किया गया। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। बात नहीं मानने पर विधानसभा घेरने का ऐलान। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति ने मेटा से किया सवाल जवाब। समिति ने कहा कि मार्क जकरबर्ग खुद माफी मांगे। मेटा के एल्गोरिदम पर सवाल उठे। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर जीत के बाद प्रशांत के समर्थक जोश में। उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक्सपोस्ट। कहा, जनादेश स्वीकार करते हैं। उपचुनाव के नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बांकीपुर से मिली जीत पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को घेरा। कहा, 30 दिन में 30 साल का किला ढह गया। जनता ने बीजेपी को संदेश दिया, सम्राट चौधरी की जगह किसी अच्छे व्यक्ति को बनाएं सीएम। एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीते। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से हराया। गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत। सत्येंद्र भाई पटेल कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीते। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पीएम आवास तक करेंगे मार्च। E20 पेट्रोल के विरोध में जनता के पिटीशन लेटर को लेकर पीएम आवास जाएंगे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा, पूर्व कमेटी के कार्यकाल में हुआ करोड़ों रुपए का गबन। यूपी में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। अब मदरसे कामिल फाजिल डिग्रियां जारी नहीं कर सकेंगे। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को जीप से बाहर निकालकर पीटा। बाइक सवार की टक्कर मारकर भाग जाने से नाराज थे कांवड़िए। यूपी के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गौकशी में शामिल तस्कर पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया, हथियार बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में लगी बुझाने के दौरान हादसा हो गया। आग बुझाने के दौरान कंपनी की दीवार और लोहे की बीम गिरने से फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की जान चली गई। बिहार के समस्तीपुर कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त हुआ फरार। कोर्ट परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए कैदी की तलाश जारी।